हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल भारद्वाज EN एजुकेशन में। तो दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था ह्यूमन ब्लड में हमने देखा था ब्लड कार्पोसल के कितने टाइप होते हैं। तो देखा था हमने ब्लड कार्पोसल के 2 टाइप होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल। फिर हमने देखा था कि प्लाज्मा के क्या कार्य है, प्लाज्मा क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। साथ ही साथ हमने देखा था ब्लड सेल के कितने टाइप होते हैं और कौन कौन से हैं और उनकी क्या आवश्यकता है हमारे शरीर को। तो दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो में क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़, अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे पार्ट 1 को ज़रूर देखें। उसके बाद हमारे पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर को आप पूरा करने का कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो हमारे चैनल पे न्यू है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रश्न पे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो ऑक्सीजन को रक्त में ले जाती है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी रक्त कोशिका हमारे शरीर में सर्वाधिक संख्या में है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स। क्योंकि दोस्तों, हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि हमारे शरीर में RBC की मात्रा यानी रेड ब्लड सेल की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरिथ्रोसाइट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। RBC के उत्पादन का पहला चरण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरिथ्रोब्लास्ट। RBC के उत्पादन का पहला चरण को एरिथ्रोब्लास्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे शरीर में RBC एवं WBC का अनुपात है। दोस्तों, यहाँ पे मिस प्रिंट की वजह से IPC प्रिंट हो चुका है, तो यहाँ पे IPC ना होकर RBC हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे शरीर में RBC एवं WBC का अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 600:1, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर एवं वीनर ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त के कृत्रिम रूप से शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायलिसिस। रक्त के कृत्रिम रूप से शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हेपरिन की वजह से। हेपरिन के कारण हमारे शरीर के अंदर मानव रक्त नहीं जमता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। WBC को ट्रेनिंग किस ग्रंथि द्वारा मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाइमस ग्रंथि के द्वारा WBC को ट्रेनिंग मिलता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। RBC की संख्या किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमेटोसाइटोमीटर द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। हेमेटोसाइटोमीटर द्वारा RBC की मात्रा को मापा जाता है या संख्या को मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे बड़ी RBC किस जीव की होती है? दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है सबसे बड़ी RBC किस जीव की होती है। जब जीव की बात होगी तो सबसे बड़ी RBC एम्फीबा नामक उभयचर की होती है, और स्तनधारियों में सबसे बड़े जीव की बात होगी तो हाथी की सबसे बड़ी RBC होता है। और अगर स्तनधारियों में सबसे छोटी RBC किस जीव की होती है कहा जाए तो आपका मृग हो जाएगा, कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग का RBC सबसे छोटी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो लीजिए, अगला प्रश्न वही आ गया, सबसे बड़ी RBC किस स्तनधारी की होती है? तो जैसा मैंने अभी बताया, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाथी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के शरीर में RBC की संख्या प्रति घन मिलीमीटर कितनी होती है? यानी प्रति घन mm कितना होता है, mmHg कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 से 55 लाख। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। WBC की संख्या
प्रति घन मिलीमीटर कितनी होती है? तो दोस्तों WBC की संख्या प्रति घन मिलीमीटर 6000 से 10,000 होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों WBC 2 तरह के होते हैं और उन 2 तरह में से भी आपका कि हर WBC का अलग अलग लाइफ पीरियड होता है, तो जिसका एक एवरेज मान लिया जाता है WBC का जीवन काल, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 से 4 दिन का होता है WBC का जीवन काल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके शरीर में कौन सा एंटीबॉडी होगा? तो दोस्तों अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन शरीर में ए होगा, परंतु एंटीबॉडी हमेशा ए का अपोजिट बी होता है। और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसके शरीर में एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडी बी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके शरीर में कौन सा एंटीबॉडी होगा? तो जैसे कि मैंने अभी बताया दोस्तों कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा, और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसके शरीर में एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा, अपोजिट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके शरीर में कौन सा एंटीबॉडी होगा? दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ सभी को ब्लड दे सकता है, पर सभी से वो ले नहीं सकता, सिर्फ ओ से ओ ही लेता है। तो इसमें दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ सभी को दे क्यों पाता है? क्योंकि उसमें एंटीजन होता ही नहीं है, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, परंतु एंटीबॉडी दोनों होते हैं, ए और बी दोनों। इसी के वजह से वो ए को भी ब्लड दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। क्योंकि उसमें एंटीजन का काम क्या होता है? एंटीजन एक फॉरेन वायरस टाइप के पार्ट होते हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ सभी को दे सकता है क्योंकि उसमें एंटीजन अनुपस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए और बी दोनों होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्यतः रक्त का थक्का जमने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 से 5 दिन। सामान्यतः रक्त का थक्का जमने में 2 से 5 दिन लगता है। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों प्लाज्मा का रंग मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पीला होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 ब्लड का ख़त्म होता है और हम 50 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपके किसी भी आने वाले एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपके इन 50 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन पक्का आपको मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आप अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय माँ, वंदे मातरम।